राधे राधे, राधे राधे 1, राधे राधे 2, राधे राधे 3, राधे राधे 4, करते करते राधे राधे 360 तक चलना पड़ेगा। 360 सीढ़ी चढ़ने का कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कैसे चढ़ रहे हैं? राधे राधे 12, राधे राधे 13, राधे राधे 14, राधे राधे 15, राधे राधे 201, नहीं राधे राधे 301, राधे राधे 302, राधे राधे 303। बोले यहाँ के लोग ये देखो उनका सिर तो ये उनका पैर देखो, इनका पैर जैसे मोड़ कर बैठता है ये पूरा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांतशीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांतशीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम जिस स्थान पर आए हैं कामा के अंदर, इस स्थान का नाम है केदारनाथ। 360 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं और यहाँ पूरे पर्वत ही पर्वत हैं और इन पर्वतों के अंदर बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह हैं जिसको हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये नंदी जी हैं। इसी नंदी जी के बिल्कुल अंदर गुफा है, गुफा के अंदर ही केदारनाथ जी विराजमान है। तो यहाँ की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आता है। यहाँ की कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाई है। सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था केदार, जो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे और इन्होंने 100 निष्काम यज्ञ किए और इनको इंद्र के पद की प्राप्ति हो जाती है। इंद्र पद को भी ये त्याग देते हैं और इंद्र पद को भी त्याग के अपने ही आत्मा के कल्याण के लिए, आत्म जिज्ञासा के लिए, भगवान को जानने के लिए इंद्र पद को त्याग के फिर क्या करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वन में चले जाते हैं। और वहाँ पे फिर एक जैगिष्व मुनि थे, उनसे इनका मिलन होता है। उनसे परमार्थ के विषय में जान के फिर इन्होंने भगवान के धाम की ओर अग्रसर किया, भगवान के धाम की इनको प्राप्ति हुई। तो उसी केदार राजा के नाम पे, क्योंकि उसने आराधना करी इसलिए हो गया केदारनाथ। और बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही प्रिय हैं शिवजी। केदारनाथ जी की शिवजी की भी कथा है। तो शिवजी जो है बड़े ही प्रिय हैं भगवान कृष्ण को। उनके कौन है? प्रथम उनके दास हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं कौन? शिवजी। तो भगवान से सब जितने भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब ने प्रार्थना करी थी कि हमें भी ब्रज में वास दे दो, कहीं पे भी दे दो। तो भगवान ने इसी कामेश्वर के अंदर ही केदारनाथ जी को यहाँ पे वास दिया है, क्योंकि भगवान शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 2 में बड़ी सुंदर कथा आती है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की जब सृष्टि की इच्छा होती है तो उनके बाएं अंग से स्वयं शिवजी प्रकट होते हैं और उसके बाद शिवजी हाथ जोड़ के उनसे भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं करते हैं। और वहीं पे ही जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी भी भगवान के दाएं अंग से प्रकट होते हैं और वो भी भगवान की स्तुति गान करते हैं। तो शिवजी जब भगवान कृष्ण से प्रकट हुए, उन्होंने भगवान की स्तुति गान करी है। जय स्वरूपम जयदम जय एशम जय कारणम प्रवरम जय दानम च वंदे तम अपराजितम, कि प्रभु आप अपराजित हैं, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जय स्वरूपम, आप ही साक्षात जय के स्वरूप हैं। जयदम, आप ही साक्षात जय को प्रदान करने वाले हैं। जय एशम, जय के ईश्वर भी आप हो। जय कारणम, जय के कारण भी कौन है? प्रभु आप ही हैं। और प्रवरम जय दानम, जितने भी विजेता हैं उन सब के दाताओं में सबसे श्रेष्ठ प्रभु आप ही हो। विश्वम विश्वेश्वर एशम च विश्वेशम विश्व कारणम, प्रभु विश्व के कारण भी आप हैं, इस विश्व के ईश्वर भी आप हैं और ईश्वरों के भी ईश्वर आप हो। विश्वाधरम च विश्वसत्तम विश्व कारण कारणम, कारण के भी कारण स्वरूप आप हो। विश्व को पालन करता भी आप हो, संहार करता भी आप हो। फलम बीजम फलाधरम फलम च तत्फल प्रदम, प्रभु फल भी आप हो, बीज भी आप हो और उस बीज को फल में जो प्रणित करते हैं वो भी प्रभु आप ही हो। फिर वहाँ पे जब विष्णु जी निकलते हैं, कृष्ण से ही शिव जी निकलते हैं, फिर वहीं पे ही सरस्वती निकलती हैं भगवान कृष्ण के मुख से और वो कृष्ण की बड़ी सुंदर महिमा गान करती है। फिर वहीं भगवान कृष्ण से कामदेव प्रकट होते हैं। जैसे ही कामदेव प्रकट होते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा और जितने भी और देवता हैं उन सब के ऊपर अपने बाणों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी का जो वीर्य है, वहीं से ब्रह्मा जी का वीर्य निकलता है और ब्रह्मा जी की वीर्य से अग्नि निकलती है। अब जब अग्नि निकलती है तो सब लोग त्राही त्राही करना शुरू करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसके ऊपर थूक देते हैं अग्नि के ऊपर और अग्नि शांत हो जाती है। तो भगवान की थूक से ही क्या निकला, जल। और तब से ये नियम हो गया कि अग्नि बुझ जाती है, जल से अग्नि बुझ जाती है। उसके बाद जब सारे देवी देवताओं को भगवान ने प्रकट किया तो विष्णु जी को लक्ष्मी दे दी, धर्म को मूर्ति दे दी,
कामदेव को रति प्रदान करा। अब सबको जब एक एक दे रहे थे, ब्रह्मा जी को सरस्वती दी। अब आई शिव जी की बारी। शिव जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिम वाहिनी दूंगा। सिम वाहिनी यानी कि जो शेर जिसका वाहन है। तो शिव जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे कोई भी शक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई देवी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी निष्काम भक्ति ही चाहिए, आपकी प्रेम भक्ति मुझे चाहिए। वहाँ पे फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हें दुर्गा दूंगा, तुम्हें दुर्गा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो शिव जी बोलते हैं प्रभु आप तो मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, और दास की प्रसन्नता ही स्वामी की प्रसन्नता होती है। जब ये दास आपसे चाहता ही नहीं है, ये दास आपसे चाहता है कि आप इसको कृतार्थ करें, अपनी भक्ति देके, तो आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति ही दीजिए। जितनी भी असिद्धियाँ हैं, नवनिधियाँ हैं, मैं उनको ठुकराता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी भक्ति चाहिए। जिसको भक्ति चाहिए होती है वो असिद्धि नवनिधि के पीछे कभी नहीं भागता, क्योंकि असिद्धि नवनिधि मिलेगी तो भक्ति चली जाएगी। तो भगवान फिर वहाँ पे उनको बोलते हैं कि 100 करोड़ कल्प तक तो तुम मेरी सेवा करोगे, वैष्णव नाम यथा शंभु खिलाओगे। जितने भी योगी हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी तपस्वी हैं, योगियों में, ज्ञानियों में, तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ तुम ही कहलाओगे। यहाँ तक कि तुम अमर तत्व को प्राप्त करोगे और तुम मृत्युंजय कहलाओगे, तुम मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर लोगे। और असंख्य जितने भी मेरे ब्रह्मांड हैं, उन सारे के सारे ब्रह्मांड का पतन तुम देखोगे, क्योंकि उन सारे ब्रह्मांड का संहार भी तुम ही करोगे, तुम्हारी सेवा है। और तुम्हें मेरे जैसा ही यश, मेरे जैसा ही तेज, मेरे जैसा ही तुम्हें सम्मान इस जगत में प्राप्त होगा। और त्वत्परो ना अस्ति में प्रियांस्त्वम मदी आत्मना परा, और मुझे तुमसे जैसा और कोई प्रिय नहीं है। तुम तो साक्षात कौन हो? मेरी आत्मा स्वरूपी हो। और 100 कोटि कल्प के बाद फिर दुर्गा जी तुम्हारे जीवन में आएगी, तुम उनको स्वीकार करके, और उसके बाद फिर तुम दोनों ही पति पत्नी, वैष्णव और वैष्णवी के नाम पे इस जगत में तुम्हारी कीर्ति होगी। तो शिव जी जो है 100 कल्प तक उन्होंने भगवान की फिर आराधना करते हैं। उसके बाद भगवान की इच्छा से उनको दुर्गा देवी को उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद दुर्गा देवी को शिव जी बताते हैं एक त्रिमासिक व्रत के बारे में। ये त्रिमासिक व्रत जो है, यही त्रिमासिक व्रत जो है रखा था पार्वती जी ने, शिव जी ने उनको उसकी महिमा बताई थी। ये त्रिमासिक व्रत जो है ये राधा माधव जी की उपासना है जिसमें, और इस व्रत को रखने के ही फलस्वरूप दुर्गा जी को आगे कार्तिकेय की और गणेश जी की पुत्र के रूप में उनको प्राप्ति होती है। तो ये त्रिमासिक व्रत क्या है, इसको हम श्रवण करते हैं। शिव जी ने बताया कि जो त्रिमासिक व्रत है इसके जो देवता हैं वो है साक्षात राधा रानी। ध्यायेत तदा राधिकाम च ध्यानम माध्यान दिने रतिम राधाम रासेश्वरीम रम्याम रास उल्लास रस उत्सकाम। जो साक्षात रासेश्वरी है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इस व्रत की जो ध्यान किसके ऊपर करना है? इस त्रिवासिक व्रत में ध्यान करना है राधा जी के ऊपर, जो साक्षात कौन है? साक्षात रासेश्वरी है। रस उल्लास रास उत्सकम, उस रास की उल्लास स्वरूपा है, उस रास की श्रृंखला है श्रीमती राधा रानी। रसिक प्रवरम रम्यम रमाम च रमण उत्सकाम। ये कौन है? रसिक प्रवरम रम्याम, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी है और रमा रूपिणी है। जितनी भी लक्ष्मियां हैं, सारी की सारी लक्ष्मियों की मूल कौन है? सारी लक्ष्मियों की मूल है श्रीमती राधा रानी। शरद राज विराजिनम, जो कि शरद काल के जो कमल है उसकी शोभा को भी परास्त करने वाली है। प्रभाम नलोचनम, जिनके नेत्र कैसे हैं? कमल की भी शोभा को परास्त करने वाले हैं। तो वहाँ पे वो उनको बोलते हैं कि किस प्रकार से राधा जी की उपासना करनी है त्रिमासिक व्रत में, जिसमें बताया कि राधा जी का जब इसमें पूजा करेंगे तो चंपा, जो चंपा का फूल होता है, चंपा के फूल जैसे ही राधा जी की अंग कांति है। राधा जी चंदन, कस्तूरी, सिंदूर आदि से राधा जी का रोज श्रृंगार करना है उसमें। और राधा जी जो है ब्रह्मादि भीष्च सेव्यने श्री कृष्णेन एव सेविताम। शिव जी बोलते हैं अरे ये राधा जी कौन है? जिसका पूरा जगत सेवा करता है कृष्ण, वो कृष्ण भी इस राधा जी की सेविताम, कृष्ण भी इन राधा जी की सेवा करते हैं। तो मंत्र से ध्यान करते हुए राधा जी का ध्यान करना है, और राधा जी के किस प्रकार से 16 श्रृंगार होता है उसका ध्यान करना है, एक एक करके बताया। फिर उसके बाद बताया कि 100 कमल 108 कमल लेके एक एक कमल की आराधना करते हुए, राधा जी का मंत्र लेते हुए एक एक कमल राधा जी के चरणों में देना है। और ये राधा जी कौन है? करुणा वारिणी, साक्षात करुणा की वर्षा करने वाली है। और इस प्रकार से उन्होंने उनको पूरी विधि बताई कि फिर राधा जी के सामने कैसे एक एक पुष्प चढ़ाना है, फिर राधा जी को कैसे भोग लगाना है, कैसे आरती करनी है, कैसे कीर्तन करना है।
और जितना भी तेज आज मेरे अंदर है, ब्रह्मा में है, विष्णु में है, ये सारा का सारा तेज किसकी कृपा से है? ये सब राधा जी की ही कृपा से है। तो शिव जी ने राधा जी की बड़ी सुंदर महिमा गान करी है। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सूनो संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। और जब तुम ये पूजा करोगे, इस पूजा के लिए जितने भी कमल रोज चढ़ेंगे, शिव जी बोलते हैं वो सारे के सारे कमल की व्यवस्था मैं करूँगा। उसके बाद वेद पाठ कौन करेगा? बताया वेद पाठ के लिए मैं बृहस्पति जी को बुलाऊंगा। पूजा में जो जल लगेगा उसके लिए वरुण देव को नियुक्त करते हैं। और जितने भी और अन्य सामग्री हैं उसके लिए बड़े बड़े जो देवता हैं, इंद्र आदि देवताओं को नियुक्त किया जाता है। जो वायु देवता है, वायु को देवता को बोला जाता है कि जहाँ पे राधा जी का ये त्रिमासिक की पूजा होगी वहाँ पे तुमने बुहार का कार्य करना है, यानी कि वहाँ पे रोज तुमने झाड़ू तुमने मारना है। चंद्रमा को अधिष्ठापक बनाया जाता है। और परिवेशन की सेवा, जो ब्राह्मण लोग आएंगे रोज ब्राह्मणों को भोजन कराना है, वो इंद्र करेंगे। तो सारे देवताओं को एक एक सेवा दी जाती है। और उसके बाद जो सूर्य देव हैं उनको भी सेवा दी जाती है कि किसको कितना दान दक्षिणा देना है, ये तुम्हारी सेवा है। तो इस प्रकार से सारे देवताओं को नियुक्त करके ये जो श्री जी का जो व्रत है, त्रिमासिक व्रत, इसकी महिमा शिव जी पार्वती जी को बताते हैं और पार्वती जी ने रखा, उसी के फलस्वरूप उनको गणेश जी की प्राप्ति होती है। एक दिन कृष्ण से राधा जी प्रश्न पूछती है कि ये जो शिव जी आपके परम भक्त हैं, ये बताओ कि ये जो शिव जी आपके परम भक्त हैं, तो ये अपने गले में इतनी सारी मुंड की माला क्यों धारण करते हैं? आपके भक्त तो गले में कंठी धारण करते हैं, आपके भक्त तो कोई अपवित्र वस्तु धारण नहीं करते, उन्होंने इतनी सारी मुंडों की माला क्यों पहनी है? तो कृष्ण कहते हैं राधा जी को कि देखो राधे, ये जितनी भी ये जो तुम शिव जी के गले में मुंड की माला देख रहे हो, ये किसकी है? ये सारी की सारी मुंड की माला किसकी है? ये जो उनकी पत्नी है सती जब जब शरीर को त्याग करती है तो वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये उनका प्रेम का चिन्ह है। उसकी एक एक माला को क्या करा इन्होंने, उसके एक एक जैसे जैसे शरीर छोड़ती रही उसी की माला को इन्होंने अपने गले में पहन लिया। तो वहाँ पे बताया कि शिव जी ने जब हजारों साल तपस्या करी भगवान कृष्ण की, और जब उनको कृष्ण के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन करने के साथ साथ शिव जी सोच रहे हैं कि इतना सुंदर स्वरूप और कैसे हैं ये तो साक्षात मनमत है। अब इनकी महिमा एक मुख से कैसे गान करूं? इनकी महिमा गान करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे मुख होने चाहिए। अरे 2 नेत्रों से इनके कैसे दर्शन करूं? और भी तो नेत्र होने चाहिए, तब जाके इनका माधुर्य पान कर पाऊंगा। तो उतने में जब वो ये सोच रहे थे तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनके एक सर की जगह 5 सर कर दिए। बोले कि चलो अब तुम 5-5 मुख से क्या करो, मेरी स्तुति गान करो। बोला एक नेत्र से दर्शन अच्छी तरह नहीं होगा तो क्या कर दिया, उनके 3-3 नेत्र कर दिए। 3, 5 मुख, 15 नेत्र। अब तुम मेरे कैसे दर्शन कर सकते हो? अब तुम मेरे निरंतर दर्शन करते हो, मेरा अमृत का पान करते रहो। तो यहाँ पे ये जो स्थान है ब्रज में, जो ये स्थान है, ये सारे के सारे स्थान, यद्यपि ये शिव जी का स्थान है, लेकिन यहाँ पे भक्त लोग क्या मांगते हैं कि जिस प्रकार से आपके हृदय में राधा जी के प्रति निष्ठा है, वैसी ही निष्ठा हमारे हृदय में भी हो। बताया कि कृष्ण राधा जी पूछती हैं, अरे ये अगर आपके इतने परम भक्त हैं तो ये गले में सांप क्यों धारण करते हैं? तो बताया कि एक बारी क्या हुआ, कृष्ण राधा जी को बोलते हैं कि सारे सर्प गरुड़ के भय से इधर उधर भयभीत होकर भागने लगे, तो सब शिव जी की शरण में आए, तो शिव जी ने सबको शरण दी। फिर आगे प्रश्न पूछती है राधा जी कि इनको और कोई वाहन नहीं मिला क्या? ये वृषभ के ऊपर ही क्यों बैठते हैं, बैल के ऊपर? तो भगवान कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं कि इनके भार को और कौन सहन कर सकता है? केवल एक वृषभ ही तो है जिनके भार को सहन कर सकता है। तो वहाँ पे राधा जी एक प्रश्न और पूछती है कि इतने सारे देवी देवता हैं, और जितने भी देवी देवता हैं, किसी को फूल, किसी को चंदन, किसी को अच्छे फल फूल आदि भोग लगाए जाते हैं, ये धतूरा और ऐसी चीज़ें ही क्यों अपने ऊपर भक्तों को बोलते हैं चढ़ाने के लिए? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो, शिव जी ने देखा कि जितनी भी सारी की सारी सुंदर चंदन फूल आदि हैं वो किसके लिए हैं? वो तो मेरे प्रभु राधा माधव के लिए बने हैं, तो मैं कैसे उनकी भोग की वस्तु अपने ऊपर ले सकता हूँ? इसलिए जो धतूरा बचा, बेलपत्र बचे, बोला कि भाई तुम मेरे ऊपर यही चढ़ा दिया करो, क्योंकि जितनी भी बाकी सुंदर वस्तु है वो किसके लिए है? वो मेरे राधा माधव की सेवा के लिए है। तो शिव जी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। और गर्गाचार्य में वर्णन आता है, गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि किस प्रकार से शिव जी ने राधा जी के नाम की बड़ी सुंदर महिमा बताई है। बताया राधा जी के नाम की महिमा बताते हैं पार्वती जी को आगे, चक्रम चक्री शूलम आदाय शूली पाशम पाशी वज्रम आदाय बजरी धावन्त्य अग्रे पृष्ठतो ब्रह्मतश्च राधा राधा वदंती
रक्षणाएं, कि जो व्यक्ति दिन रात राधा राधा नाम लेता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? जैसे एमएलए एमपी की रक्षा के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड Z+ सिक्योरिटी होती है, तो जो व्यक्ति दिन रात राधा राधा नाम लेते हैं उनकी सिक्योरिटी क्या है? चक्रम चक्री। चक्रम, भगवान विष्णु आके चक्र लेके हाथ में आ जाते हैं चक्री, और उसकी आगे पीछे खड़े हो जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। शूलम आदाय शूली पाशम, शिव जी अपना त्रिशूल लेके उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं उसको Z+ सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, जहाँ पे यमराज का भी प्रवेश नहीं है। फिर बताया वज्रम आदाय बज्री, इंद्र अपना वज्र लेके आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए जो दिन रात राधा राधा का नाम लेता है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्री जा पुलोम जा विरिंच जा वर प्रदे। बड़ी ही सुंदर उन्होंने फिर वहाँ पे राधा जी के नाम की महिमा गाई है। बताया कि कृष्ण के कितने कितने नाम हैं। जब कृष्ण का नाम करण संस्कार हो रहा था तो गर्गाचार्य जी नाम कर रहे हैं, बताया कि तुम्हारे इस कृष्ण के बहुत सारे नाम होंगे, राधा बंधु, राधा माधव, राधा आत्मा, राधा जीवन, राधा धन, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमन, राधा मानस पूरक, अनेक अनेक। तो नंद बाबा भी सोचने पड़ जाते हैं ये नामकरण संस्कार किसका कर रहे हैं? कृष्ण का कर रहे हैं या राधा जी का कर रहे हैं? तो बोलते हैं ये राधा कौन है? तो वहाँ पे राधा शब्द का जो अर्थ है उसकी बड़ी ही सुंदर सुंदर महिमा हमारे इन पुराणों के अंदर बताई गई है। समय के भाव के होने के कारण उसको अभी तो नहीं ले पाएंगे, आगे समय हुआ तो राधा जी के नाम की बड़ी सुंदर महिमा जो पुराणों में उसको श्रवण करेंगे। यहीं पे इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं और एक प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर जी की, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। कि मैं तो कंगाल हूँ, आप ही के पीछे क्या करूँगा? कृष्ण कृष्ण बोलूँगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, आप जिसको देना चाहो आप दे सकते हो। तो आपसे ही आपकी संपत्ति की भिक्षा मांगते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हो। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो ये एंट्री है जहाँ से सारे भक्त लोग घुस रहे हैं। यहाँ से गुफा में होके ही अंदर केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं और गुफा में बहुत झुक के घोड़ा बन के सर नीचे से करके जाना पड़ता है, इतना स्पेस नहीं है खड़े हो पाए, और फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये सामने चिन्ह है बिल्कुल शेषनाग जी का, बिल्कुल सामने ऐसे लगता है शेषनाग जी हैं। और जिस गुफा के अंदर शिव जी हैं, ये गुफा कैसी नज़र आती है? ये नज़र आती है पूरी एक नंदी जी के समान। और अंदर अगर और पहाड़ों में ऊपर जाएंगे तो बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। ये गरुड़ शिला है इसमें, जहाँ पे एक शिला बिल्कुल गरुड़ जैसी नज़र आती है। फिर आगे एक शिला है जिसके ऊपर बड़ा ही सुंदर गोपियों और कृष्ण का पत्थर के ऊपर पत्थर से ही ऐसे चिन्ह बने हुए हैं जिसमें कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये प्राचीन 5,500 साल पुरानी शिलाएं हैं। और यहाँ पे फिर एक और शिला है जिसमें शेषनाग जी हैं, पूरा का पूरा ऐसे लगता है साक्षात शेषनाग जी अपना मुख खोल के खड़े हैं। ऐसी और भी बहुत सारी शिलाएं हैं, जितना अंदर जाते रहोगे ऐसी बहुत सारी दिव्य यहाँ पे लीला स्थली है ये केदारनाथ।